Welcome back student. Now we are going to discuss about the structure of fungal cell. आज हम फंगल सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को समझेंगे कि वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है. हेडिंग डाल दीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ फंगल सेल. Structure of fungal cell. Now fungal cell, as you know already, the cell wall is composed of either chitin or fungal cellulose. जो फंगस की सेल वॉल है या तो वो काइटिन की बनी होती है या फिर फंगल सेलुलोज की बनी होती है, which is that is नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड एंड हेट्रोपॉलीमर्स. हेट्रोपॉलीमर का मतलब सेम तरीके के मोनोमर्स नहीं पाए जाते, अलग अलग तरीके के मोनोमर्स आपस में जॉइंट होकर हेट्रोपॉलीमर्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल एन एसिटल ग्लूकोसेमाइन, ठीक है. और इन द केस ऑफ ओमाइसिटीज द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. इसका एग्जांपल है फाइटोप्थोरा. तो लिख लेते हैं, cell wall is made up of either cellulose, जिसको हम फंगल सेलुलोज कहते हैं क्योंकि फंगस में पाए जाते हैं. और इसका फार्मूला लिख लीजिए, C22H54 O94O21 94O21. This is the formula of fungal cellulose, right? या फिर ये काइटिन के बने होते हैं. It is a polysaccharides which contains nitrogen या फिर NAG. इसका फुल फॉर्म है एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन. NAG इसका फुल फॉर्म है एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन, right? So these are certain components which are found in the fungal cell wall. In the case of oomycetes, फैमिली के मेंबर्स में जो भी फंगल सेल पाई जाती है वो सेलुलोज की बनी होती है. सेलुलोज, क्लियर. एग्जाम्पल है इसका फाइटोप्थोरा. क्लियर. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डिक्टियोसोम्स आर यूनिसिस्टर्नल. जो डिक्टियोसोम्स पाए जाते हैं वो उसमें एक ही सिस्टर्नल पाया जाता है. मूरे एंड क्लियर डिस्कवर्ड द ग्रेनुलर आउट या ग्लोबुलर आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन. तो मूरे और क्लियर ने इस बात को ऑब्ज़र्व किया कि फंगस के केस में जो मेम्ब्रेन है उसका फॉर्मेशन ग्लोबुलर फॉर्म में होता है और ये धीरे धीरे ग्रो करके मेम्ब्रेन का फॉर्म ले लेते हैं और इसी के थ्रू सेल वॉल की सिंथेसिस होती है और इसी को आगे चलकर हम कहते हैं लोमासोम्स, राइट. सो according to the Murray and M. Clear, he discovered the globular outgrowth of the cell membrane which is found in between the cell wall, which synthesize the cell wall known as lomasomes. ठीक है. Lomasomes are responsible for the synthesis of cell wall.
क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, द न्यूक्लियर डिवीजन इज इंट्रासेलुलर, यानी इन बिटवीन द सेल पाए जाते हैं, एंड विच द स्पिंडल इज फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है तो वो इनसाइड द न्यूक्लियस पाया जाता है, एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परसिस्ट, और इस प्रोसेस में कभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होती, वो परसिस्ट रहती है, कंटिन्यूअस रहती है, और इसी को हम कहते हैं कैरियोचोराइसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोचोरोसिस, CHORISIS, ठीक है। तो कैरियोचोराइसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि कभी भी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर नहीं होती, और ये प्रोसेस पाई जाती है फंगल सेल डिवीजन। नाउ लुक एट द रिजर्व फूड मटेरियल। फंगस के केस में जो रिजर्व फूड मटेरियल है या तो ग्लाइकोजन होते हैं या फिर ऑयल। सो लिख लीजिए, ग्लाइकोजन एंड oils play an important role as a reserve food material। तो ग्लाइकोजन और ऑयल्स पाए जाते हैं रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में। नाउ लेट्स सी द न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई। न्यूट्रिशन, फंगस में किस तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द फंगस आर क्लोरोफिलस, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इट मीन्स दे आर हेट्रोट्रॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन। तो फंगस में ऑलवेज आपको हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखेगा या फिर एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन दिखाई पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वी कैन सेग्रीगेट और डिवाइड फंगस इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स। लिख लेते हैं वन बाय वन। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, the fungus can be divided. Nutrition, फोर डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है पैरासिटिक कंडीशन या पैरासाइट्स। पैरासाइट के केस में क्या होता है कि दे टेक देयर फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और उससे ही अपना भोजन लेते हैं। नेक्स्ट आता है सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स, और इसके बाद नेक्स्ट आता है सिम्बियोट्स। सिम्बियोट्स, और लास्ट में आता है प्रीडेशियस। तो ये 4 तरीके के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, ठीक है। सैप्रोफिटिक, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सिम्बियोटिक कंडीशन, जिसमें एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट दोनों को मिलता है और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, और प्रीडेटर के फॉर्म में दूसरों को कंज्यूम कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिवीज़न अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। फंगस के केस में तीनों तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं रिप्रोडक्शन। इसमें वेजिटेटिव, प्लस asexual, as well as
सेक्सुअल। आपको यहाँ पर तीनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्रेगमेंटेशन, यानी जब बॉडी के पार्ट टूट जाते हैं किसी भी रीजन से, तो यहाँ से ये न्यू डेवलप हो जाते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं वेजिटेटिव में। वेजिटेटिव में भी डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंट से न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होना। दूसरा बडिंग प्रोसेस, बडिंग। तीसरा इसके केस में फिजन प्रोसेस भी पाई जाती है, फिजन। नेक्स्ट फिजन के साथ साथ एक और प्रोसेस पाई जाती है जिसको हम कहते हैं राइजोमॉर्फ, ठीक है। तो these are different mode of vegetative reproduction which are found in the case of fungus. Next आता है asexual mode of reproduction. Asexual mode of reproduction सिर्फ दो तरीके के पाए जाते हैं। पहला जूस्पोर के थ्रू और पहला जूस्पोर और दूसरा है कोनिडिया के थ्रू। सो इन दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट। नाउ लुक एट द asexual mode of reproduction. asexual mode of reproduction 5 टाइप्स के पाए जाते हैं। बाय जूस्पोर, ये मोटाइल होते हैं, इनमें मूवमेंट पाया जाता है, ठीक है। इनमें एक, दो या एक से ज़्यादा फ्लैजिला पाए जा सकते हैं और ये मूव कर सकते हैं, तो इसे जूस्पोर कहते हैं। दूसरा होता है कोनिडिया। ये एक बात और, जूस्पोर एंडोजिनस इन ओरिजिन होते हैं, ये जूस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं। कोनिडिया ये एक्सोजिनस इन ओरिजिन होते हैं, ये हाइफी के मॉडिफिकेशन से ये छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर के फॉर्म में डेवलप होते हैं, और या कभी कभी ये चेन में पाए जाते हैं और कभी कभी ये सिंगल पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें भी दो तरीके का अरेंजमेंट पाया जाता है, एक्रोपिटल मैनर या फिर बेसिपिटल मैनर। इसके बाद आता है स्पोरेंजियोफोर। तो स्पोरेंजियोफोर इट इज़ आल्सो अ नॉन मोटाइल स्पोर्स दैट आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम। तो इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये राइजोपस और म्यूकर में पाया जाता है। राइजोपस, म्यूकर के केस में आपको मिलेगा। कोनिडिया फॉर्मेशन आपको मिलेगा एल्ब्यूगो में। एल्ब्यूगो है। दूसरा अच्छा एग्जाम्पल है क्रूवोलेरिया। CRUVU लेरिया, ठीक है। सॉरी। और जूस्पोर का एग्जाम्पल है फाइथियम। स्पोरोलिग्निया, स्पोरोलिग्निया एंड सिनकाइट्रियम। नाउ लुक एट द क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होते हैं? दे आर हाईली रेजिस्टेंट and thick walled single celled spore and they are formed during the unfavorable condition. जब फेवरेबल कंडीशन नहीं पाई जाती तब इनका फॉर्मेशन होता है, और ये लॉन्ग लिव्ड रहते हैं क्योंकि इनके ऊपर थिक रेजिस्टेंट लेयर पाई जाती है। इसका एग्जांपल है म्यूकर, फ्यूजेरियम, लिख लेते हैं। म्यूकर में भी पाया जाता है फ्यूजेरियम। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये
राइट, दो ही अच्छा एग्जाम्पल है. तो दे आर फाउंड इन द म्यूकर. नाउ द लास्ट इज ओडिया. ओडिया क्या होता है? दे आर राउंडेड ओवल शेप्ड थिन वॉल स्ट्रक्चर एंड द हाइफी अंडरगो द सेगमेंटेशन. जो हाइफी है उसमें सेगमेंट्स पाए जाते हैं और दे फॉर्म ईस्ट लाइक सेल्स. तो ये धीरे धीरे ईस्ट लाइक सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम ईडिया कहते हैं. इसका एग्जांपल है एरिसाइफी. एरी ERYSIPHE, right? HAE, Erysipelas. So these are examples are different type of asexual mode of reproduction. Now next is sexual mode of reproduction. इस केस में क्या होता है? देयर इज़ अ इंक्रीजिंग सिंप्लिसिटी इन द सेक्स ऑर्गन्स फ्रॉम लोअर टू द हायर फंजाई. यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पाया जाता है, बट दीज सेक्स ऑर्गन्स आर वेरी फंडामेंटल, वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ से एक तरह से दे आर ओरिजिनेट, यानी जो गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है. सो इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन. तो नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में नहीं, अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ पर पाया जाता है फंगस के केस में. द फंजाई बियर यूनिन्यूक्लियर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, जिसको हम गैमेटेंजियम कहते हैं. गैमिट इसके अंदर ही डेवलप होता है. तो लिख लीजिए गैमेटेंजियम. So gametangium is the place where the gametes are reserved. यहाँ पर gametes पाए जाते हैं. फंगस के केस में क्या होता है कि they have unicellular non-jacketed sex organs, and on the basis of sex the fungus can be divided into 3 types. अगर हम देखें कि किस तरह से इसमें सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो इस हिसाब से हम फंगस को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट, ऐसे फंगस जिनमें दोनों ही यानी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, उनको हम मोनोइसियस फंगाई कहते हैं. उनको बाइसेक्सुअल या होमोथैलिक भी कह सकते हैं. और माइसीलियम में दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं. नेक्स्ट कंडीशन पाई जाती है डायसियस फंजाई. डायसियस के केस में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग थैलाई पे पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको हेट्रोथैलिक कहते हैं, राइट. और तीसरे वो वैराइटीज़ जो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, इसको पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है. तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक्स ऑर्गन इज़ एब्सेंट. सो सोमैटिक हाइफी बिहेव लाइक अ प्लस और माइनस स्ट्रेन. सो इट एक्ट एज अ सेक्स ऑर्गन्स. तो जो पॉजिटिव है वो मेल का बिहेवियर शो करता है और जो निगेटिव स्ट्रेन है वो फीमेल का बिहेवियर शो करता है. तो इन दिस वे वी डू अंडरस्टैंड कि दे आर सेक्सुअली अनडिफ्रेंशिएटेड टाइप ऑफ फंगस. हायर फंगस के केस में क्या होता है कि सेक्स ऑर्गन्स आइदर डीजनरेट और एब्सेंट नहीं पाए जाते और उनके अंदर प्लाज्मोगैमी या फिर कैरियोगैमी प्रोसेस पाई जाती है. एंड इट आल्सो हैव अ मियोसिस टाइप ऑफ डिवीजन. तो मियोसिस की प्रोसेस, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी की प्रोसेस आपको हायर फंगस में देखने को मिलता है. वहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स डीजनरेट हो जाते हैं या फिर नहीं पाए जाते. यहाँ पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंगस इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. मोनोइसियस, it contains both male and female gamete. ठीक है. तो मोनोइसियस केस में दोनों ही सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं. दूसरी कंडीशन आती है डायसियस. डायसियस के केस में
both male and female are found in different fungus. एंड थर्ड, जिसको हम सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड कहते हैं, अनडिफरेंशिएटेड। सेक्स अनडिफरेंशिएटेड के केस में क्या होता है कि जो हाइफी है उसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव हाइफी आपस में संपर्क में आते हैं, और पॉजिटिव हाइफी को हम यहाँ पर मेल कंसीडर करते हैं और निगेटिव हाइफी को यहाँ पर फीमेल कंसीडर कर लिया जाता है। सो दिस different types of fungus are found according to basis of the sex organs. ठीक है, now we are going to discuss in detail about the sexual reproduction which is found in the fungus. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें फर्स्ट प्रोसेस है जिसको हम नॉर्मली प्लाज्मोगैमी के नाम से जानते हैं। प्लाज्मोगैमी, ये प्लाज्मोगैमी क्या होता है? द साइटोप्लाज्म ऑफ द टू गैमीट्स फ्यूज विद ईच अदर। जब दोनों गैमेट्स के साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो इसी को हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, लिख लीजिए, इन दिस प्रोसेस द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है साइटोप्लाज्म का, और ये अलग अलग मेथड्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट है प्लानोगैमेटिक कपुलेशन, इसमें फर्स्ट है प्लानोगैमेटिक कंडीशन, इस केस में क्या होता है, इन दिस केस द फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। यहाँ पर जो कैपुलेशन के लिए गैमेट्स आते हैं उनमें फ्लैजिला पाया जाता है, एंड दे आर अपोजिट स्ट्रेन्स, यानी एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, एक मेल या दूसरा फीमेल होता है। क्योंकि यहाँ पर जो कैपुलेशन के लिए गैमेट्स आते हैं दोनों इक्वल होते हैं, देखने में एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, सो इसी को हम आइसोगैमस कंडीशन भी कहते हैं, इसी को हम आइसोगैमी कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ आइसोगैमी। आइसोगैमी मतलब दोनों ही गैमेट एक जैसे होंगे। आप इसको देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि विच वन इज़ मेल एंड विच वन इज़ फीमेल, दोनों ही सेम टू सेम दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। सपोज ये एक मेल और फीमेल गैमेट्स, बोथ आर सिमिलर, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पाया जाएगा और हम इसे देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा इसमें मेल
एंड फीमेल है, जब तक इसमें लिखा ना जाए। सपोज ये मेल है और ये फीमेल है, आइसोगैमस कंडीशन, राइट। ये प्लानोगैमेटिक कंडीशन 3 तरीके की हो सकती है। आइसोगैमस, जिसमें दोनों ही गैमीट सिमिलर हो, कोई डिफ्रेंशिएशन ना हो। दूसरा एनाइसोगैमस कंडीशन, जिसमें डिफ्रेंशिएट करना आसान हो। और तीसरा ओगैमस कंडीशन, जिसमें एक बिग साइज का नॉन मोटाइल और दूसरा मोटाइल हो। इस हिसाब से वी कैन डिफ्रेंशिएट, राइट। आइसोगैमस, both the gametes are similar. Anisogamy, both can be differentiated according to the shape and structure. And third one is stationary and another is motile. तो ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है। इसका एग्जाम्पल्स है सिंसाइट्रियम, प्लानोगैमी के बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है गैमेटेंजियल कांटेक्ट। तो बी डाल दीजिए, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। इसमें क्या होता है? In this case, two unicellular non-jacketed gametangia of opposite strains comes in the contact and they do not fuse. ये कांटेक्ट में आते हैं बट इनमें फ्यूज़न नहीं होता। सो द इंटायर कंटेंट ऑफ वन, जिसको हम मेल गैमेटेंजियम कहेंगे और एंथ्रीडियम कहते हैं, ट्रांसफर इनटू द फीमेल गैमेटेंजिया। तो यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है और यहाँ पर फ्यूज़न नहीं पाया जाता। So this process is known as gametangial contact, and in this process a fertilization tube is formed. Gametangial contact के थ्रू जो मेल गैमीट है वो फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। So in this process there is a connective, एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और इसी को हम कहते हैं गैमेटेंजियल ट्यूब। और इसी गैमेटेंजियल ट्यूब के थ्रू या फर्टिलाइजेशन ट्यूब कहते हैं, जिसके थ्रू आसानी से मेल गैमीट उस स्पोर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ये एग्जांपल आपको एल्विगो में, फाइटोप्थोरा में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है गैमेटेंजियल कपुलेशन। ये है कॉन्टैक्ट, सी है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द गैमीट्स डायरेक्ट फ्यूज एंड फॉर्म द जाइगोट, राइट। तो यहाँ पर मेल और फीमेल जो गैमीट हैं आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को हम जाइगोस्पोर भी कहते हैं। ये एग्जांपल आपको म्यूकर और राइजोपस में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है इस पर मेसिएशन प्रोसेस। इस पर मेसिएशन प्रोसेस में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस बेसिडियोमाइसिटी, जो बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर्स हैं, यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। सो द माइन्यूट यूनिन्यूक्लिएट एंड नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, जिसको हम गैमेट कहते हैं या फिर स्पर्मेटिया कहते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है। एंड दीज आर ट्रांसफ़र टू द रिसेप्टिव हाइफी, जो फीमेल का हाइफी पोर्शन होता है, इसके थ्रू ये रिसीव कर लिया जाता है। एंड दिस प्रोसेस आर नोन एज स्पर्मेटाइजेशन। और इस स्पर्मेटाइजेशन प्रोसेस में जो कॉमन वॉल होती है वो डिज़ाल्व हो जाती है और जो रिसेप्टिव हाइफा होता है
वो डाइकैरियोटिक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पक्सीनिया। ये आपको पक्सीनिया में देखने को मिल सकता है। इसके बाद में आता है सोमैटोगैमी। इन द केस ऑफ सोमैटोगैमी इन सम एडवांस्ड फंगस हैविंग सेक्स ऑर्गन्स बट दे आर नॉट फॉर्म ड्यू टू द वेजिटेटिव हाइफी। वहाँ पर सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाते क्योंकि यहाँ पर वेजिटेटिव हाइफी पाए जाते हैं जो कि म्यूचुअली आपस में फ्यूज़ हो कर डाइकैरियोनिक कंडीशन बना सकते हैं और इस डाइकैरियोटिक माइसीलियम आगे चलकर परफॉर्म करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो सोमैटोगैमी में सोमा यानी बॉडी फ्यूज़ होकर आगे वो डेवलप करती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। इसके एग्जाम्पल है मॉर्केला, पेजाइजा एंड यूस्टिलेगो।